बचपन वाला मोहब्बत ही मासूम रहती है। खासकर हम जो 90s के दशक के जितने भी बच्चे हैं, हमारे दौर में बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी की विकास हुई और इसी के साथ साथ प्यार का फिलॉसफी और जज्बात की परिभाषाएं बदलती गई। मैं पैदा हुआ था 1998 में नेपाल के एक छोटे से पूर्वी गांव में, और मेरी परवरिश 2 साल तक ननिहाल में हुई थी, जो कि सीमावर्ती भारत में है। और उसके बाद ज़्यादातर मैं अपने दादी माँ के साथ पहाड़ों वाली बस्ती में रहता था। काफ़ी साल बाद फिर अपने जन्म स्थल पर वापस आकर 10वीं तक की मैंने पढ़ाई पूरी की। और ये उन दिनों की बात है जब मैं कक्षा 9 में पढ़ाई करता था। गर्मी की मौसम थी और लंच ब्रेक में हम कुछ दोस्त के साथ क्लासरूम में खेल रहे थे। उस दौर में मोबाइल फ़ोन्स ज़्यादा सारे लोगों के पास नहीं होते थे, स्मार्टफोन्स के ज़माना नहीं थे, तो हम लोग ऐसे ही एक दूसरे से खेल रहे थे। आजकल तो टेक्नोलॉजी को लेकर सब कुछ स्मार्टफोन्स तक सीमित रह गया है। तो बाहर खिड़की से एक आवाज़ आई मेरे नाम की। मैंने झट से खिड़की की ओर देखा, वहाँ कोई नहीं था। दिल का रफ्तार 100 से ऊपर था। दौड़ते बाहर गया। बाहर बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स थे, क्योंकि वो लंच ब्रेक चल रहा था। तो मैं समझ नहीं पाया कि किसने आवाज़ लगाई। उस दिन छुट्टी के वक्त जब घर जा रहे थे तो रास्ते में एक पीछे से फिर से वही आवाज़ आई मेरी नाम की। इस बार मैं झट से पीछे मुड़ा। दुपट्टा गुलाबी, आंखें शराबी, बाल रेशमी, मिजाज नवाबी, क्या हुस्न था, क्या हाल था। जो था बेमिसाल था। वो दिन पहली बार था जिसे आज हम लव एट फर्स्ट साइट के नाम से जानते हैं। और हाँ, वो मेरी पहली मोहब्बत भी थी। पहली बार कत्लेआम हुआ उसकी नज़रों से मेरी। कोई चाकू या छुरा नहीं दोस्तों, लगा कि ज़िंदगी है तो बस यही है। फिर क्या था, बातें हुई, मुलाकातें हुई, जिनका जिक्र नहीं होता, ऐसे भी हालातें हुई। दिन भर थक हार कर मैं पढ़ाई करता था और अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त रहता था। रात को कीपैड वाली मोबाइल से उनसे घंटों बतलाता था। उनकी हर मुस्कुराहट के लिए ये दिल मचलता था। उसकी एक झलक के लिए मैं संडे भी भूल से स्कूल जाने के लिए निकलता था। वक्त बदलता गया, दौर बदलती गई। एक दिन न जाने उसने मुझसे कहा कि हमारे बीच अब वो बात नहीं। मैं समझ नहीं पाया कि हमारे बीच वो जगह कहाँ थी। मैंने लाख समझाया पर वो मानी नहीं। मानती भी कैसे? जब अपनों के लिए नसीहत दूसरों से लोगे तो संबंध में गांठ तो आएंगे ही सही। मेरे लिए उसके बिना कोई कहानी नहीं। एक पल में चली गई वो मुझे छोड़कर। वो रातें, वो बातें, वो बिस्तर और हमारी यादें वापस मुझ तक मोड़कर। और फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। कई रात तन्हाई में गुजरे, कई रात अधूरी नींदों में। और फिर एक शाम बैठ के कुछ सोच ही रहा था कि दादी माँ की वही पुरानी कहानी याद आई कि दोस्तों, मुस्कुराते रहो, जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं।